दोस्तों, इजराइल का दोहा पर हमला ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरे का संकेत है। इसको लेकर अब पाकिस्तान और सऊदी अरब साथ में आ चुके हैं। उन दोनों देशों के बीच में एक डिफेंस पैक्ट साइन हो चुका है। ये डिफेंस पैक्ट ऐसा है, अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान उसकी मदद करने के लिए आएगा। अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो यहाँ पर सऊदी अरब भी पाकिस्तान की मदद करने के लिए आएगा। क्या इंडिया के लिए भी एक ये खतरे का संकेत है ये डिफेंस पैक्ट, या फिर ये इजराइल के लिए है? इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों, जब इजराइल ने दोहा पर हमला किया तो पूरे मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, जो अमेरिका की 70 साया में रहते हैं, उनको घबराहट होने लगी। क्योंकि इजराइल यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है और किसी भी मुस्लिम देश को आसानी से टारगेट बना लेते हैं। अब तो अमेरिकन के पक्के सहयोगी हैं, उनको भी टारगेट बना रहा है। इसी वजह से मिडिल ईस्ट के सारे देश चाह रहे हैं कि एक इस्लामिक नाटो बने, और जो नाटो बनेगा वो इजराइल को काउंटर करने के लिए बने। क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन में जो अत्याचार कर रहा है वो सबसे बड़ा जेनोसाइड है, ऐसा मुस्लिम कंट्रियों का मानना है। जब इजराइल ने दोहा पर हमला किया तो सऊदी अरब डर चुका था, उसको लग रहा था कि उसके ऊपर भी हमला हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान के साथ में एक ऐसा डिफेंस पैक्ट साइन किया जिसकी चर्चाएं आज मार्केट में बहुत हो रही हैं। और आने वाले समय में क्या सऊदी अरब इसके बारे में और विस्तार से प्रोग्रेस करने वाला है? क्या इसमें और भी देश ऐड होने वाले हैं? क्योंकि कतर ने अभी पाकिस्तान के साथ में ऐसा कोई डिफेंस पैक्ट साइन नहीं किया है। वो ईरान के साथ में अपनी नज़दीकियों को बढ़ा रहा है और इजराइल को काउंटर करने के लिए वो आने वाले समय में कुछ भी कर सकता है। क्योंकि कतर के पास में पैसों की कोई कमी नहीं है और इजराइल भी यहाँ पर डरने वाला नहीं है। दोस्तों, कतर के ऊपर जो हमला हुआ उसके बारे में हम आपको बताते हैं। कतर के ऊपर जो इजराइल ने हमला किया वो तो सबसे बड़ा कारण उसका ये है कि कतर बढ़ चढ़ कर हमास का सपोर्ट कर रहा था। वहाँ पर मानवीय एड के माध्यम से लाखों डॉलर जा रहे थे और उन डॉलरों का इस्तेमाल हमास रॉकेट और मिसाइलों को बनाने में इस्तेमाल कर रहा था। और इजराइल को यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या हो रही थी और कतर अल जजीरा चैनल के माध्यम से हमास को एक विक्टिम की तरह पेश कर रहा था और पूरी दुनिया में उसको संपत्ति मिल रही थी। ये इजराइल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि इजराइल भी चाहता है कि हमास को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाए। और कतर चाहता है कि यहाँ पर इजराइल और हमास के बीच में कोई रक्षा समझौता हो जाए, पर इजराइल ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। इजराइल बार बार कतर को समझा रहा था कि आप इसमें नहीं पड़ो तो बेहतर होगा, और आप जो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं इसको आपको बंद करना होगा, क्योंकि हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पर कतर ने बिल्कुल मना कर दिया था, इजराइल को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। और कतर को भी ऐसा लग रहा था कि क्योंकि जो अमेरिकन डिफेंस पैक्ट है कतर के साथ में, यहाँ पर इजराइल बिल्कुल नहीं आ सकता है, उसके ऊपर बिल्कुल हमला नहीं करेगा।